वो कलम से लिखा हुआ है कि सुबह पढ़ो या रात को, बस ध्यान में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पुरुषोत्तम राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपका अपना मंच अतुल्य एग्जाम गुरु पे। दोस्तों, मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था हरियाणा जीके का हरियाणा गठन। तो आज मैं आपको करवा रहा हूं हरियाणा गठन से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सीरीज जो अपने टॉपिक, ये क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं केवल आपको हरियाणा गठन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने के लायक, वो सारे के सारे करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है हरियाणा गठन से कि सृजनजन गांव की संधि कब हुई थी। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर लिखूंगा, ठीक है, आप लिखते रहना। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि सृजनजन गांव की संधि कब हुई थी। तो सृजनजन गांव की जो संधि हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1803 को, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी? ये सुरजीअंजन गांव की संधि, सुरजीअंजन गांव, ठीक है। ये सुरजीअंजन गांव राजस्थान का हुआ करता था दोस्तों। तो अपना हरियाणा उस समय किसका हिस्सा था? राजस्थान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। सुरजीअंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा पर किनका अधिकार हो चुका था? अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। किसका? अंग्रेजों का। उसके बाद दूसरा सवाल बनता है सठिया अकाल कब पड़ा था, ठीक है। तो हरियाणा में सठिया अकाल कब पड़ा था? तो हरियाणा में सठिया अकाल पड़ा था 1803 में, ठीक है। सठिया अकाल, तो सठिया अकाल कब पड़ा था दोस्तों? 1803 में पड़ा था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अपना जो संवत है ना वो 57 वर्ष आगे है। 1803 में जैसे ही हम 57 ऐड करेंगे तो लगभग 1860 बन जाएगा, और 1860 तो 1860 से क्या हो गया? सठिया अकाल हो गया। क्या हो गया? सठिया अकाल हो गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उनेत्रा अकाल कब पड़ा था। कौन सा? उनेत्रा अकाल। तो उनेत्रा अकाल कब पड़ा था दोस्तों? 1812 में पड़ा था दोस्तों। कब पड़ा था? 1812 में। चौहत्रा अकाल कब पड़ा था? तो चौहत्रा अकाल 1817 में पड़ा था दोस्तों। कब? 1817 में। ये दोनों के दोनों सन याद रखना अकाल से संबंधित है दोस्तों। एक ये सन भी किससे संबंधित है? अकाल से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद एग्जाम में सवाल पूछा जाता है हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ था। तो हरियाणा पर अंग्रेजों का जो पूर्ण रूप से अधिकार हुआ था ना, वो हुआ था 1809 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? सन 1809 में, ठीक है। हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार किस संधि के तहत हुआ था? तो किस संधि के तहत हुआ था दोस्तों? अमृतसर की संधि के तहत हुआ था। कौन सी संधि के तहत? अमृतसर की संधि। अमृतसर की जो संधि हुई थी ना दोस्तों, मैंने बताया था ना, टॉपिक में आपको बताया भी था कि अमृतसर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अमृतसर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। एक सवाल मुझे ये भी बताना कि सुरजीअंजन गांव की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हरियाणा सर्वप्रथम किस रियासत का या किस प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय हरियाणा किसका हिस्सा था दोस्तों? राजस्थान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? राजस्थान प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और अलवर रियासत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। कौन सी रियासत का? अलवर रियासत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। हरियाणा यूपी का हिस्सा कब बना? तो हरियाणा जो यूपी का हिस्सा बना था ना, वो बना था दोस्तों सन 1833 के अधिनियम से, ठीक है। 1833 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत हरियाणा किसका हिस्सा बन चुका था? हरियाणा यूपी का हिस्सा बन चुका था दोस्तों। किसका हिस्सा? यूपी का हिस्सा बना था दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हरियाणा यूपी का हिस्सा कब बना? तो 1833 में हरियाणा यूपी का हिस्सा बन चुका था। उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था। तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था? सन 1858 में बना था दोस्तों। कब बना था? सन 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन चुका था दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ना, ठीक है, उसके तहत भारत, ठीक है, जो अधिनियम आया था 1858 का, उस अधिनियम के तहत हरियाणा किसका हिस्सा हो चुका था? पंजाब का हिस्सा हो चुका था। किसका? पंजाब का, PUNJAB, ठीक है, पंजाब का हिस्सा हो चुका था दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हो गया, ठीक है। उसके बाद
सर्वप्रथम, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी? तो कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था ना दोस्तों, कौन सा 23वां अधिवेशन, जो कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। जो ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन ये कहां पे हुआ था दोस्तों? सूरत में हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था? सूरत में हुआ था। और यहीं पर तो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी ना, एक गर्म दल में और एक नरम दल में। ठीक है, कितने भागों में? एक गर्म दल में और एक नरम दल में। इसी कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से नेतृत्व करता थे कौन? लाला लाजपत राय। और दूसरे थे कौन? आसिफ अली। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आसिफ अली का संबंध कहां से है। तो आसिफ अली का जो संबंध है ना, वो कहां से है दोस्तों? पंचकुला से है। कहां से है? पंचकुला से है। और लाला लाजपत राय का संबंध, तो वैसे इनका जन्म तो यहां नहीं हुआ था, भारत में नहीं था, लाहौर हुआ था। वैसे इनकी कर्म भूमि मानी जाती है हिसार, इसीलिए लाला लाजपत राय का संबंध कहां से माना जाता है? हिसार से माना जाता है। कहां से माना जाता है? हिसार से इनका जन्म, ये माफी चाहता हूं, कर्म भूमि होने की वजह से इनका संबंध यहीं से माना जाता है। ठीक है, और आसिफ अली का संबंध कहां से माना जाता है? पंचकुला से। उसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल बन जाता है कि हरियाणा को सर्वप्रथम पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? तो हरियाणा को सर्वप्रथम पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी पीर ज़ादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी दोस्तों। किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी दोस्तों। और यह कब उठाई थी? तो यह उठाई थी दोस्तों 1925 में। ठीक है, 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने एक मांग उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही आप केसी यादव की बुक पढ़ोगे तो उसमें यही दे रखा है कि हरियाणा को पंजाब से दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या किया था? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी, जो कब उठाई थी? सन 1925 में। उसके बाद कांग्रेस ने सर्वप्रथम हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी? तो कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1928 में उठाई थी दोस्तों, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग। और यह एक 1928 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, सर्वदल सम्मेलन जिसको बोला गया था। ठीक है, सर्वदल सम्मेलन। इस सर्वदल सम्मेलन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने मांग उठाई थी कि हरियाणा को क्या कर दिया जाए? पंजाब से निकालकर अलग कर दिया जाए। ठीक है, उसको उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? अंबाला डिवीजन के नाम से जाना जाता था कि ये जो अंबाला डिवीजन है, इसको पंजाब से निकालकर क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। उसके बाद दीनबंधु गुप्त ने, ठीक है, तो दीनबंधु ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी? तो दीनबंधु ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी 1932 में। कब उठाई थी? 1932 में। दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु ने मांग कब उठाई थी? तो 1932 में उठाई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और भारत क्या हो चुका था? आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद सवाल यही बनेगा कि आजादी के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? तो आजादी के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। किसका? पंजाब का हिस्सा था भाई। ठीक है, किसके? कब? आजादी के समय। ठीक है, कब? आजादी के समय। ठीक है, तो आजादी के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था दोस्तों। ठीक है, तो एक बार ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे का जिक्र करते हैं। चलिए आगे। उसके बाद यही सवाल बनता है सबसे पहला कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? तो सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सच्चर फॉर्मूला। और सच्चर फॉर्मूला लागू किसने किया था? तो उस समय पंजाब के जो दूसरे सीएम थे ना, जिसका नाम था भीम सेन सच्चर, भीमसेन सच्चर ने यह फॉर्मूला लागू किया था दोस्तों।
भीमसेन सच्चर मात्र 18 अक्टूबर तक सीएम रहे थे दोस्तों। कब तक रहे थे? 18 अक्टूबर 1949 तक सीएम रहे थे। उसके बाद यह भी पूछा जा सकता है कि भीमसेन सच्चर का चुनाव क्षेत्र, तो भीमसेन सच्चर का जो चुनाव क्षेत्र था ना दोस्तों, वो था लुधियाना सिटी। क्या था? लुधियाना शहर। ठीक है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पंजाब के पहले सीएम हरियाणा के कहां से संबंध रखते थे? तो पंजाब के जो पहले सीएम थे वो कौन थे? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पंजाब के पहले सीएम थे गोपीनाथ भार्गव। ठीक है, कौन थे? गोपीनाथ भार्गव। कई किताबें गोपीचंद भार्गव दिखा रही है, कई किताबें गोपीनाथ भार्गव दिखा रही है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, गोपीनाथ भार्गव यह हरियाणा के सिरसा से संबंध रखते थे दोस्तों। कहां से संबंध रखते थे? यह हरियाणा के सिरसा से संबंध रखते थे। ठीक है, याद रखना, यह हरियाणा के कहां से संबंध रखते थे? सिरसा से संबंध रखते थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नथुराम गोडसे को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, तो नथुराम गोडसे को फांसी कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी दी गई थी दोस्तों। ठीक है, कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। क्या कर दिया गया था? गोडसे को फांसी दे दी गई थी। पूछ लिया जाए नथुराम गोडसे को फांसी किस सीएम के काल में दी गई थी? तो उस समय सीएम कौन थे? गोपीनाथ भार्गव। कौन थे उस समय? गोपीनाथ भार्गव उस समय सीएम थे। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नथुराम गोडसे को फांसी कहां दी गई थी? तो नथुराम गोडसे को जो फांसी दी गई थी वो अंबाला जेल में दी गई थी दोस्तों। कहां पे दी गई थी? अंबाला जेल में फांसी दी गई थी दोस्तों इनको। ठीक है, उसके बाद बन जाता है एक आयोग। ठीक है, और उसी से संबंधित एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला कि राज्य पुनर्गठन आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग को ना फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और फजल अली आयोग कब बना था? तो यह कब बना था दोस्तों? 29 दिसंबर 1953 को बना था दोस्तों। कब बना था? 29 दिसंबर 1953 को बना था। उसके बाद यह भी पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे दोस्तों? 3 सदस्य थे, जिसमें पहले थे कौन? फजल अली खुद। ठीक है, और दूसरे कौन थे? के.पी. पाणिकर। ठीक है, और तीसरे कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू इसमें तीसरे सदस्य थे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? फजल अली, के.पी. पाणिकर और दूसरे कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में कब आया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में 1955 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1955 में। और कहां आया था? सबसे पहले यह रोहतक में आया था दोस्तों। कहां पे आया था? यह रोहतक में आया था। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी दोस्तों। कब की थी? 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। ठीक है, वैसे एक्यूरेट डेट तो है इसकी 30 दिसंबर 1955। ठीक है, कौन सी है? 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने क्या कर दिया था? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? कौन सा? क्षेत्रीय फॉर्मूला। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला। ठीक है, तो क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था दोस्तों 24 जुलाई 1956 को। कब लागू किया गया था दोस्तों? 24 जुलाई 1956 को। क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू करते समय या लागू होते समय पंजाब के सीएम कौन थे? तो पंजाब के उस समय सीएम हुआ करते थे दोस्तों प्रताप सिंह कैरो। कौन थे? प्रताप सिंह कैरो उस समय क्या थे दोस्तों? उस समय के सीएम हुआ करते थे। ठीक है, उस समय के क्या हुआ करते थे? सीएम हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद संसदीय आयोग या संसदीय आयोग कब तैयार किया गया था? जो हुकुम सिंह के नेतृत्व में। तो कहने का अभिप्राय है, ठीक है, कि हुकुम सिंह के नेतृत्व में आयोग कब तैयार किया गया था? तो हुकुम सिंह के नेतृत्व में आयोग तैयार किया गया था दोस्तों 25 सितंबर 1965 को। इसको संसदीय आयोग भी कहा जाता है या संसदीय गठन भी कहा जाता है दोस्तों। और किसके नेतृत्व में था दोस्तों? ये हुकुम सिंह के नेतृत्व में था। किसके?
हुकुम सिंह के नेतृत्व में था दोस्तों ये, ठीक है, जिन्होंने अप्रैल 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सीमा निर्धारण आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो सीमा निर्धारण आयोग का पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीमा निर्धारण आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, सीमा निर्धारण आयोग, ठीक है। तो सीमा निर्धारण आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? जेसी शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सीमा निर्धारण आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को इनको क्या किया गया था? गठन किया गया था दोस्तों। सीमा निर्धारण आयोग में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे दोस्तों। कितने? 3 सदस्य। कौन कौन से? पहले तो थे जेसी शाह, दूसरे कौन थे? एम फिलिप। कौन थे? एम फिलिप। और तीसरे कौन थे? एस दत्त। कौन थे? एस दत्त, ठीक है। ये 3 सदस्य इसमें होते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सीमा निर्धारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो सीमा निर्धारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी दोस्तों? 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कब पेश की थी? 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सीमा निर्धारण आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट संसद में किसने पेश की थी? तो यह संसद में पेश की थी दोस्तों गुलजारी लाल नंदा ने। किसने? गुलजारी लाल नंदा ने यह संसद में क्या की थी दोस्तों? पेश की थी। और कब पेश की थी? 18 सितंबर 1966 को। कब की थी? 18 सितंबर 1966 को। उसके बाद हरियाणा जब बना उस समय कितने इसमें जिले हुआ करते थे? तो 7 जिले हुआ करते थे। कौन से कौन से? पहला तो हुआ करता था हिसार, ठीक है। उसके बाद आज ये अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये 7 उसमें क्या हुआ करते थे दोस्तों? जिले हुआ करते थे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो सबसे बड़ा जिला था दोस्तों हिसार। कौन सा था? हिसार, जिसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? 13,891 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हिसार अगर ऑप्शन में ना मिले तो अब आपको ऑप्शन में मिलेगा गुरुग्राम। कौन सा मिलेगा? गुरुग्राम, जिसका क्षेत्रफल था 6,086 वर्ग किलोमीटर। अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना मिले तब आपको ऑप्शन में मिलेगा रोहतक, जिसका क्षेत्रफल था 6,040 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 6,040 वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। उसके बाद आपसे जनसंख्या घनत्व से संबंधित पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसकी हुआ करती थी? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था दोस्तों रोहतक का। किसका था? रोहतक का जनसंख्या घनत्व उस समय सबसे ज्यादा थी दोस्तों। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम किसकी थी? हिसार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो ये हरियाणा गठन से संबंधित जितने क्वेश्चन थे ना वो मैंने फास्टली सारे के सारे करवा दिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। बाकी आप मेरा टॉपिक एक बार जाके देख लीजिए, हरियाणा गठन जिसके 4 सीजन बने हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको लगभग जो छोटी छोटी बातें वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।